तो दोस्तों, पक्षी देखे लेकिन कोयल जैसे नहीं, पीएम देखे लेकिन मोदी जैसे नहीं। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई है आजादी की 75वीं वर्षगांठ पे। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, जिसमें करोड़ों की संख्या में हर एक भारत का निवासी है, आजादी का जश्न है वो मनाने जा रहा है। और इसी 75वीं वर्षगांठ को नाम दिया है आजादी का अमृत महोत्सव। तो सबसे पहले आप सभी को इस राजगुरु जी की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, जो कि आज से यानी 12 अगस्त से लेके 15 अगस्त 2022 तक है, हर एक भारत के निवासी के द्वारा है वो खुशी खुशी से वो मनाया जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं केवल 15 अगस्त नहीं है, अरे उन शहीदों को आप याद करो जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आजाद कर दिया। तो हर एक दिन हमें आजादी का अमृत महोत्सव है वो मनाना चाहिए। अब दोस्तों, बात यह है कि जैसे ये आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई तो यहां पे देखिए हर एक विभाग बड़ा ही एक्टिव हो गया ये जश्न मनाने के लिए। तो ऐसे में भैया अपना जो शिक्षा विभाग है वो पीछे क्यों रहता, इसने भी भैया एक नई पहल की है। यहां पे देखिए आपको पता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके लिए शाला दर्पण पोर्टल चल रहा है और प्राइवेट स्कूल है उनके लिए पीएसपी पोर्टल है वो चल रहा है। तो ऐसे में आजादी के अमृत महोत्सव में कितने विद्यार्थियों ने, कितने स्टाफ ने, कितने अभिभावक ने, कितने अतिथियों ने भाग लिया, उनकी एक उन्होंने सूचना मांगी है हमारे द्वारा। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है क्योंकि हमने भी खुशी खुशी से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। तो हम सबको मिलकर शाला दर्पण पोर्टल और पीएसपी पोर्टल के ऊपर है आजादी के अमृत महोत्सव की भैया एंट्री है वो करनी है। अब कुछ साथियों को नहीं पता है कि एंट्री कैसे करनी है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर वो दिखा देता हूं कि किस तरह से आपको ये एंट्री करनी है। तो दोस्तों, आजादी का अमृत महोत्सव की पोर्टल पर एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो आपको पीएसपी पोर्टल पे विजिट करना है और अपने स्कूल की आईडी के अंदर लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरह से होम पेज के ऊपर आपको एक पॉपअप मेनू है वो दिखाई देगा और यहां पे सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा आजादी का अमृत महोत्सव। यहां पर आपके स्कूल का नाम दिखाई देगा, आपके स्कूल के अंदर टोटल जो एडमिशन है उनकी संख्या आपको यहां पे दिखाई देगी। इसके बाद आगे यहां पे लिखा हुआ मिलेगा कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर कितने स्टूडेंट या विद्यार्थियों ने भाग लिया था उनकी संख्या आपको यहां पे डालनी है। इसके बाद आपके स्कूल के टोटल स्टाफ की संख्या आपको यहां पे दिखाई देगी, ये वो संख्या है जो आपने पोर्टल पे चढ़ा रखी है। इसके बाद एक और सेक्शन आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, आपके विद्यालय से ब्लॉक स्तर पर भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। यदि आपके स्कूल के अंदर ब्लॉक लेवल पे कोई स्टूडेंट या विद्यार्थी आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर भाग लिया तो उनकी संख्या आपको यहां पे डालनी है। अगर नहीं लिया तो आप यहां पे 0 वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहां पे अगला सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहां पे जिला स्तर या राज्य स्तर पर यदि किसी स्टूडेंट ने भाग लिया तो उनकी संख्या आपको डालनी है। अगर नहीं भाग लिया तो आप 0 यहां पे डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सेक्शन आपको यहां पे मिलेगा कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्टाफ की संख्या, जितना स्टाफ आया उनकी संख्या आपको यहां पे डालनी है। और इसके अलावा कार्यक्रम के अंदर जो मुख्य अतिथि हैं या फिर अभिभावक हैं उन्होंने भाग लिया है तो उनकी संख्या कितनी है वो आपको यहां पे डालनी। और ये डालने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है और तो आपकी जो डाटा एंट्री है वो सेव हो जाएगी। हालांकि फिलहाल मैं यहाँ पे सेव नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरनी है, केवल आपके लिए एक डेमो वीडियो था। तो दोस्तों, इस तरह से हमें पोर्टल के ऊपर आजादी के अमृत महोत्सव की डाटा एंट्री करनी है। देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा जो यहाँ पे टाइम दिया गया है वो 11 बजे तक की एंट्री का टाइम दिया गया है, लेकिन फिर भी ये पॉपअप मेनू आपको दिखाई देगा। यदि आपने यहाँ पे एंट्री नहीं की है तो आप आराम से एंट्री है वो कर लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी आपको जानकारी बिल्कुल सही देनी है, गलत जानकारी आपको यहाँ पे नहीं देनी है। तो चलिए चलते चलते इस राजगुरु जी की तरफ से एक बार फिर से आपको आजादी की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और उन शहीदों को भी प्रणाम, उन माताओं को भी प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।